प्रिय विद्यार्थियों, आज की कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के रीतिकालीन काव्य के महाकवि भूषण के वीर रस काव्य से शिवाजी के शौर्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने हमारे पहला, दूसरा और तीसरा पद्यांश का अध्ययन किया, जिसमें शिवाजी के शौर्य को बड़े ही आकर्षक और वीर काव्य के स्वरूप के रूप में हमारे सामने रखा कवि भूषण, जिन्होंने अपने काव्य का विषय वीर रस को ही चुना। यद्यपि उस समय रीतिकाल के समय श्रृंगार रस मूल रूप से काव्य की एक विषय वस्तु बन गया था, किंतु कवि भूषण ने उन सबसे हट करके अपने काव्य का विषय वीर रस को ही चुना। इसका मूल कारण है कि वो जिस राजा के दरबार में रहते थे, चाहे वो छत्रसाल हो, चाहे शिवाजी हो या रुद्रदेव हो, समस्त राजाओं के दरबार में उन्हें वीरता का ही परिचय मिला है। इसलिए उनके काव्य में वीर भाव की ही प्रधानता मुख्य रूप से देखी गई है। उनका संपूर्ण काव्य वीर रस का ही भाव को प्रकट करने वाला काव्य है। साथ ही साथ कवि महाभूषण को राष्ट्र कवि के रूप में भी, रीतिकाल में राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। इसका मूल कारण है कि उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्मों को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। जहां विदेशी जातियां हिंदू, मुसलमानों और दूसरे संप्रदायों को आपस में लड़ाकर अपना हित सिद्ध कर रही थी, वहीं शिवाजी ने सभी धर्मों को सब समान मानते हुए एक धर्म रक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। कवि भूषण ने उसी धर्म रक्षक, एक राजा के रूप में उसका जीवन चरित्र को लिखित किया है कि किस तरह से छत्रपति शिवाजी हिंदू धर्म के वास्तविक रक्षक के रूप में सामने आते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब, जिसने भारत में त्राही त्राही मचा रखी थी, मंदिर तोड़े जा रहे थे, मस्जिदें गिराई जा रही थी, यहाँ तक कि लोगों के धर्म परिवर्तन किए जा रहे थे, जनेऊ को नष्ट किया जा रहा था, चोटी काटी जा रही थी और साथ ही साथ धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा था। उस समय शिवाजी ने हाथ में तलवार लेकर के एक सच्चे धर्म रक्षक के रूप में हिंदू धर्म की रक्षा की। इसलिए कवि भूषण ने उन्हें एक समाज के रक्षक के रूप में सामने रखा है, हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में सामने रखा है। औरंगजेब जो आक्रमण करके यहाँ तक कि शिवाजी के क्षेत्र में भी अपना आधिपत्य जमाना चाहता था, किंतु शिवाजी ने अपनी वीर कुशलता और तलवार के बल पर उसे ये बतला दिया था कि शिवाजी से मुकाबला करना आसान कार्य नहीं है। औरंगजेब भयभीत रहता था शिवाजी से। अब देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ा कि किस तरह से एक चारों तरफ से एक भ्रांति फैल गई थी कि किसी तरह से ये फैल गई थी कि भाई औरंगजेब जो है वो आक्रमण करना चाहता है। शिवाजी ने चारों तरफ से अपनी सेनाओं से सुसज्जित होकर के वो औरंगजेब से मुकाबला करने के लिए चल पड़ते हैं। औरंगजेब उसकी तेज तलवार को देख करके और उसकी युद्ध कुशलता को देख करके भयभीत हो जाता है और यहाँ तक कि वो वहां से भाग जाता अपने प्राण बचा करके। साथ ही साथ राजा की रानियां, उनके बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शत्रुओं के होने पर भी शिवाजी ने उनके साथ में कभी दुर्व्यवहार नहीं किया, क्योंकि शत्रुता केवल उनसे, औरंगजेब से थी। स्त्रियों का शिवाजी बहुत सम्मान करते थे और कई बार ऐसा भी घटना आई है कि एक ने विरोधी शत्रु की पुत्रवधू को वहां लेकर आ गया तो शिवाजी ने उसे माता कहकर पुकारा। उनके मन में उस शत्रु नारी के प्रति भी एक सम्मानवादी दृष्टिकोण था और उन्हें सकुशल और आदर सहित उनके अपने स्थान पर पहुंचा दिया। अर्थात वे किसी भी तरह से शत्रुता का बदला स्त्रियों से नहीं लेते थे,
बल्कि वो सीधा मुकाबला करने में विश्वास करते थे। ये शिवाजी की ही मान्यता है कि उन्होंने अपने धर्म रक्षक के रूप में स्त्री को एक मर्यादित रूप में सम्मानित किया है। सदैव जब जिस स्त्री का सम्मान इतना, शत्रु स्त्री का इतना सम्मान हुआ तो वो इतनी गर्वित हो गई, उसने कहा कि मैं चाहती हूं कि भगवान ईश्वर या अल्लाह मुझे तुम्हारे जैसा ही पुत्र दे। तो इस प्रकार से शिवाजी का जो शौर्य है वो शत्रु में भी बढ़ा है, केवल हमारे तक सीमित नहीं है। उनका शौर्य धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और इसी शौर्यता का चित्रण हमारे कवि भूषण ने उनकी त्रासदी यानी भय का जो वातावरण है वो बड़ा ही भयानक हो जाता है। शत्रु सेना किस तरह से भयभीत हो जाती है, शत्रु सेना के जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, स्त्रियां हैं, दासियां हैं, रानियां हैं, किस उस दम घोटू माहौल में वो जीती है। शिवाजी का भय पल प्रतिपल बना रहता है। शिवाजी की उस तलवार के सामने कोई भी शत्रु टिक नहीं सकता। औरंगजेब जैसा तो शत्रु एक पल भी टिक नहीं सकता। इसलिए कवि भूषण ने इन तीनों पद्यांशों में शिवाजी के ही शौर्य को और उनकी युद्ध कुशलता को बड़े ही आकर्षक शब्दों में और यानी अतिशोक्तिपूर्ण रूप में हमारे सामने रखा है। देखिए क्या कहते हैं हमारे चौथे पद्यांश में, जो शिवाजी की ही उसकी वीरता, उसका युद्ध कौशल और उसकी भय का जो वातावरण है वो किस तरह से शत्रु सेनाओं के मन में या लोगों के मन में छा जाता है, इसका उल्लेख इस पद्यांश में किया गया है। देखिए, उत्तरी पलंग ते न दियो है, धरा पर पग तेऊ, सगवग निशी दिन चली जाती है। कवि भूषण कहते हैं कि महल में रहने वाली रानियां जो कभी पलंग से अपने पैर नहीं रखती थी, ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी, भोग विलासता का सेवन वो करती थी, बड़े बड़े महलों में वो रहती थी और वो पलंग से अपना पैर भी नहीं रखती थी। ते न दियो, अपने धरा पर पग तेऊ, अर्थात धरती पर वो कभी कभार ही पैर रखती थी, यानी कि पलंग से उतरती नहीं थी। कितना उनके पास में सुख था, कितना आनंद था कि वो अपनी पैरों को धरती पर भी नहीं रखती थी, सदैव पलंग पर विराजमान रहती थी, ऐशो आराम की जिंदगी वो जीती थी रानियां। त्यो सगबग, फिर भी देखो सगबग निश दिन जाती है, किंतु देखिए शिवाजी का भय कितना कितना अधिक है कि सगबग, सगबग मतलब होता तेजी से पैदल दौड़ना। सगबग यानी तेजी से पैदल दौड़ना, यानी जो स्त्रियां पलंग से पैर नहीं रखती थी, धरती पर पैर नहीं रखती थी, अब तेजी से अपने कदम बढ़ा रही है, अपने पैदल ही दौड़ रही है, दिसी दिन और रात चली जा रही है, उनका कोई ठिकाना नहीं है। वे तो शिवाजी से इतनी भयभीत हो गई कि जो धरती पर पैर, पलंग से पैर अपने धरती पर नहीं रखती थी, वही रानियां आज तेजी से पैदल से दिन रात दौड़ती जा रही है, चली जा रही है, कहीं रुकने का नाम नहीं लेती। ये शिवाजी के भय का ही प्रभाव है जो स्पष्ट रूप से रानियों के मन में भी दिखाई देता है। देखिए क्या कहते हैं, अति अकुलाती मुरझाती, न छिपाती गात बात, न सुहाती बोले, अति अन्न खाती है। आगे कवि भूषण कहते हैं कि अति अकुलाती, अति यानी बहुत अधिक वो बेचैन रहती है, इतनी बेचैन रहती है जो कभी ऐशो आराम की जिंदगी जिया करती थी, चिंता मुक्त रहती थी, अब वो बहुत क्या हो गई, व्याकुल हो गई। अकुलानी यानी व्याकुल हो गई है और व्याकुलता के कारण मुरझा गई है। उसकी दशा बहुत बुरी हो गई रानियों की। न छिपाती गात बात, न सुहाती, न छिपाती गात। देखिए, बात न सुहाती, जो बात उसको सुहाती नहीं थी वो सुनती नहीं थी, किसी की बात किसी की सुनती नहीं थी, किसी की बात को ध्यान नहीं देती थी। गात न छिपाती न गात,
और अब तो शरीर पे छिपाने के लिए कपड़े ही नहीं है। पहले तो वो किसी की सुनती नहीं थी, किसी की बात सुहाती नहीं थी, किसी की बात को ध्यान ही नहीं देती थी। गात का मतलब होता शरीर, छिपाती नहीं। अब शरीर को कहां छिपाए, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, तेजी से चली जा रही है, बहुत व्याकुल है, बेचैन है, चेहरा मुरझा गया है कि जब महल में थी तो किसी की बात उसको सुहाती नहीं थी। अब तो पहनने के लिए, शरीर को छिपाने के लिए कपड़े भी नहीं है। बोले अति अन्न खाती है। बोले अति अन्न खाती का मतलब, कहने का तात्पर्य है, अति अन्न खाती का मतलब होता है स्वाति। अन्न खाती है, अन्न खाती का मतलब होता है दुखी रहती है। अन्न खाती का मतलब होता है दुखी रहती है, दुखी रहती है, अर्थात किसी की बात को महत्व नहीं देती थी। अब देखिए क्या दुर्दशा हो गई है, बड़ी ही व्याकुलता और बेचैनी से भरी हुई उसकी जिंदगी हो गई रानियों की। चेहरा मुरझा गया है, पहले किसी की बात उन्हें सुहाती नहीं थी, ध्यान नहीं देती थी बातों पर। अब वो बहुत दुखी है, पूरी तरह से दुखी हो गई है। अब कौन किसकी सुने, कोई सुनने वाला भी नहीं है उन रानियों की। क्या दुर्दशा उन रानियों की हो गई है, केवल शिवाजी के भय के कारण। देखिए आगे कवि कहते हैं, भूषण बनत सिंह शाही के सपूत, शिव तेरी धाक सुने, अरे नारी बिललाती है। आगे कवि भूषण कहते हैं, बनत यानी कहते हैं। बनत का मतलब होता है कहना। शिवाजी बनत, शिवाजी कहते हैं, बनत सिंह शाही, और शाही के सिंह यानी शेर, शाही के शेर पुत्र, सपूत शिव तेरी यानी शिवाजी तेरी धाक सुने, तेरी अधिकार या धाक को, तेरे नाम को, तेरे उस धाक को सुन करके, अरे नारी का मतलब होता शत्रु स्त्रियां। अरे नारी यानी शत्रु की स्त्रियां, शत्रु स्त्रियां। बिल लाती है, बिल लाती का मतलब होता है, बिल लाती यानी बिलकती है, बिलकती है, रोती है, रोती है, बिलकती है। हे शिवाजी तुम क्या हो, शाही के सपूत हो, तुम शेर हो, शाही के सपूत हो, सिंह के समान हो, तुम्हारी धाक सभी मानते हैं। तुम्हारी धाक के बारे में सबने सुना है कि शिवाजी जैसा वीर और तलवार चलाने में निपुण कोई नहीं है। तो जब शत्रुओं ने भी, अरे नारी का मतलब होता शत्रु की स्त्रियों ने जब सुना तो वो भी रोने और बिलखने लग जाती है। देखिए शिवाजी तुम्हारा प्रभाव किस तरह से लोगों में दहशत पैदा कर रहा है। स्त्रियां भी, शत्रु स्त्रियां भी बिलखती रहती है, रोती रहती है। और क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारी धाक और तुम्हारे नाम को सुना है कि शिवाजी किस तरह के वीर, शिवाजी शाहजी के पुत्र है, जिसके बारे में कहा जाता है। आगे, जौने में जाती वे धूप चली जाती, पुनी 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती। बहुत अच्छी बात शिवाजी ने कही है, सॉरी आपके कवि भूषण ने कहा है कि शिवाजी का जो भय है वो इतना अधिक है कि जो रानियां, जौना का मतलब होता चांदनी रात में, जौना का मतलब होता चांदनी, जौना का मतलब होता चांदनी, चांदनी रात में भी कहीं नहीं जाती थी। चांदनी रात में भी, धूप तो बहुत दूर की बात है, चांदनी रात में भी अपने घर या महल के बाहर नहीं जाती थी वे। धूप चली जाती है, अब भरी धूप में, भरी गर्मी में चली जा रही हैं। देखिए जो चांदनी शीतल रात में, चांदनी भरी रात में कभी बाहर नहीं जाती थी, महल के बाहर नहीं निकलती, वही रानी अब धूप में तेजी से चली जा रही है। देखो पुनी, पुनी यानी फिर देखो, पुनी यानी फिर से देखो।
तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती है। पहले वे महलों में रहती थी रानियां, तो तीन बेर यानी बार, तीन समय या तीन टाइम वो भोजन करती थी। 3 बार भोजन करती थी वो, जब वो महल में रहती थी। सुबह, दोपहर और शाम 3 बार वो भोजन किया करती थी। अब क्या करती है, शिवाजी के भय के कारण तेवे, अब वे क्या कर रही हैं, 3 बेर खाती है। झाड़ियों के 3 बेर खा करके अपनी भूख मिटा लेती है। ये शिवाजी के उस भय का ही प्रभाव है कि देखिए इन शत्रु नारियों के मन में भी शिवाजी की उस भय का कितना भयानक प्रभाव पड़ रहा है। जो नारी महल में रहा करती थी, चांदनी रात में भी अपने महल की बाहर नहीं निकलती थी, अब वो भरी धूप में दौड़ रही है, भाग रही है, नंगे पैर चल रही है। पहले वो 3 समय अपने घरों में महल में रहती थी, 3 बार भोजन करती थी, किंतु अब जंगल में भटकती केवल जंगली 3 बेर खा करके अपनी क्षुधा को शांत करती है, अपनी भूख को शांत करती है। हे शिवाजी, ये तुम्हारे ही उस वीरता का प्रभाव है जो शत्रु नारियों में स्पष्ट रूप से झलक रहा है। इसमें शिवाजी की वीरता के बारे में, शिवाजी की वीरता, उसका अदम्य साहस, उनकी धाक शत्रुओं के प्रति मन में, यही धाक का प्रभाव इसमें देखा गया है। इसमें अनुप्रास, रूपक जैसे अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ ब्रज भाषा का मूल रूप से इसमें प्रयोग हम देख सकते हैं। कवि ने वीरस का प्रयोग करते हुए इसमें कहीं कहीं अद्भुत रस की भी अनुभूति कराई है। तो इस प्रकार से ये शिवाजी की महानता के बारे में, उनकी युद्ध वीरता के बारे में बताया गया है। अब देखिए अगला पद्यांश। अगले पद्यांश में क्या कहते हैं, शिवाजी के बारे में क्या कहा गया है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कवि भूषण कहते हैं कि ऊंचे घोर, बहुत ऊंचे विशाल, मंदिर का मतलब होता है महल, मंदिर यानी महल, यहां महल होगा, और अंदर, और यहां मंदिर का मतलब होता है जंग, ऊंचे यानी यहां मंदिर का मतलब होता है गुफा। यहां पर कवि भूषण कहते हैं कि रानियां और उसके शत्रु पक्ष के लोग हैं, उनके मन में शिवाजी का भय इस कदर छा गया है कि जो रानियां ऊंचे, घोर यानी ऊंचे, बहुत बड़े महल के अंदर रहती थी, रहने वाली का मतलब होता है रहने वाली, महल के अंदर रहने वाली, ऊंचे ऊंचे विशाल महलों की भव्यता का आनंद भोग करने वाली नारियां, स्त्रियां, ऊंचे घोर, अब देखिए बड़ी बड़ी ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जो भयंकर या बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई है, उनके अंदर रहने पर मजबूर हो गई है। कहां तो वो बड़े बड़े विशाल भवनों में रहती थी, शानो शौकत से अपने जीवन जीती थी, घर महल के बाहर नहीं निकलती थी, और ऊंचे ऊंचे मंदिरों यानी महल के भीतर ही वो रहने वाली, वो शत्रु पक्ष की रानियां थी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब देखिए परिस्थिति बदल गई है, समय विपरीत हो गया है, इसलिए अब क्या कहा है, वो अब तो ऊंचे घोर यानी भयानक गुफा के अंदर रहती है। अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में जाकर के विशाल पर्वतों के ऊपर बनी हुई गुफाओं के अंदर ही रहती है। अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए बड़ी बड़ी और विशाल गुफाओं में ही अपने जीवन को व्यापन करती है। देखिए शिवाजी के उस भय का ही प्रभाव था। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती वे तेवे 3 बेर खाती है। देखिए इसमें जो है
यमक अलंकार का प्रयोग मूल रूप से किया गया है। यमक अलंकार का ही प्रयोग इस पूरे पद्यांश में। कंदमूल भोग करे। जब रानियां महलों में रहती थी तो तरह तरह की जड़ी बूटियां वो खाती थी जो शरीर के लिए बहुत उपयोगी थी, जो शरीर से ऊर्जा मिलती थी, जिसको खा करके, कंदमूल खा करके अपनी शरीर को पुष्ट किया करती थी और वो भोग किया, कंदमूल का भोग किया करती थी, स्वादिष्ट फलों का वो भोग किया करती थी। अब देखिए कंदमूल भोग करे। अब देखिए केवल जंगलों की, पेड़ों की जड़ें खाकर ही अपनी क्षुधा को शांत करती है। कहां वो महलों में रहती तो स्वादिष्ट फलों का वो भोग करती थी, कंदमूल खाती थी, ऐसी जड़ी बूटियां खाती थी जिससे शरीर तरोताजा हो जाता था, इनका भोग किया करती थी। आज देखिए विपरीत परिस्थिति हुई है। क्या हो गया? कंदमूल भोग करे, अर्थात वो जंगली जड़ों को खा करके अपनी क्षुधा को शांत करती है, अपनी भूख को शांत करती है। अब देखिए क्या स्थिति, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। जब रानियां, शत्रु पक्ष की रानियां महल में रहती थी तो वो दिन में 3 बार भोजन करती थी और तब अब वे देखो क्या हो गई, 3 बेर खाती है। जंगली 3 बेर खाकर ही अपनी क्षुधा को शांत कर देती है। केवल 3 बेर से ही अपनी भूख को मिटा लेती है, जबकि भूख मिटने वाली नहीं है। लेकिन क्या करे, परिस्थिति विपरीत है। तो 3 बेर खाती थी, 3 बार भोजन करती थी वो रानियां, तरह तरह के स्वादिष्ट भोजनों का उपभोग करती थी। आज परिस्थिति बदल गई शिवाजी के कारण। आज वो क्या कर रही है, जंगल में भटकते हुए केवल 3 बेर खाकर ही अपनी क्षुधा को शांत करती है, अपनी भूख को शांत करती है। देखिए भूषण शीतल अंग विजन डुलाती है, विजन डुलाती है। आगे कवि कह रहा है भूषण शीतल अंग। जब रानियां महल में रहती थी तो आभूषण, भूषण का मतलब होता आभूषण, भूषण का मतलब होता आभूषण, जो गहने स्त्रियां पहनती है उसके लिए। पहले इतने आभूषण महल की रानियां, वो रानियां पहना करती थी कि उससे अंग भी शिथिल हो जाता था, अंग ही शिथिल हो जाता था। इतने आभूषणों से वो ढकी रहती थी, इतने आभूषण वो पहना करती थी। भूषण शिथिल अंग। अब भूषण शिथिल अंग, अब यहाँ भूषण का मतलब होता है भूख से, भूषण का मतलब होता है भूख से। अब क्या हो गया, अब शरीर जो है वो भूख से शिथिल हो गया है। पहले तो वो सोने के हीरे जवाहरात पहन करके उनके अंग शीतल हो जाते थे, इतने हीरे जवाहरात से वो लदी रहती थी कि उनके अंग ही शिथिल हो जाते थे। किंतु परिस्थिति बदली तो देखिए अब भूख से अंग उसके शिथिल होते जा रहे हैं। शत्रु नारियों के विजन डुलाती थी, वे विजन डुलाती है। विजन का मतलब होता है, विजन का मतलब होता है एक तरह का हवा डालने का, हवा डालने का कोई भी जो चीज होती है जिसे हम पंखा कहते हैं, डालने का पंखा हम ये कह सकते हैं, हवा डालने का विजन। पहले उसकी जो दासियां थी उसके पास में खड़ी होकर के रानी के पास में हवा डाल के पंखे से हवा किया करती थी, उनकी सेवा में हवा किया करती थी क्योंकि रानियां थी। तब वे विजन डुलाती है। किंतु आज विजन का मतलब होता है क्या कर रही है, जंगल। विजन यानी जंगल, डुलाती यानी डोलती रहती है, डोलती है। कहने का मतलब होता है कहां वो महलों में रहती थी तो उसकी दासियां, उसकी हवा, पसीना नहीं आना चाहिए शरीर पर, तो उसके लिए हवा डालने का काम करती थी, पंखा झुलाया करती थी। अब देखिए अब जंगल में वैसे ही डोलती रहती है, कोई पूछने वाला नहीं, जंगल में भटकती रहती है। विजन का मतलब जंगल है। इसमें यमक अलंकार का प्रयोग संपूर्ण इस पद्यांश में है। अब देखिए अब क्या है, जंगल में भटकती रहती है।
भूषण बनत शिवराज तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है। देखिए आगे शिवाजी की चर्चा करते हुए कवि भूषण कहते हैं, बनत यानी कहते हैं, शिवाजी यानी भूषण कवि कहते हैं शिवराज यानी हे शिवाजी, तेरे भय, त्रास का मतलब होता भय, तेरे भय ने नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है। पहले वे नगीने जड़े हुए आभूषण पहनती थी, वो नगन जड़ा जड़ा करके सुंदर आभूषणों को अपने शरीर पर धारण करती थी वो रानियां। अब देखिए क्या हो गया, नगन जड़ाती है, अर्थात नगन का मतलब होता है खुले, नगन यानी खुले शरीर, खुले शरीर में क्या जड़ाती है यानी जाड़ा लग रहा है। कहां तो वो नगीनों से जड़े हुए आभूषणों को वो धारण किया करती थी। अब देखिए परिस्थिति बदल गई, अब खुले शरीर भटकती रहती है और जाड़े से कांपती रहती है। जड़ाती का मतलब होता है जाड़े से कांपना। अब वो खुले शरीर रहने के कारण जाड़े में क्या होती है, कांपती रहती है। शरीर यानी परिस्थितियां बदल गई है, परिस्थितियां पूरी तरह से प्रतिकूल हो गई है। हे शिवाजी, ये सब तेरे भय के कारण हुआ है। तेरा भय शत्रु नारियों के मन में पूरी तरह से जम गया है। हे शिवाजी, वास्तव में हे शिवराज, हे शिवाजी, तुम्हारे भय ने शत्रुओं की, रानियों के होश उड़ा दिए, शत्रु लोगों के होश उड़ा दिए हैं। सभी लोग अपने अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सब अपने प्राण रक्षा की यानी प्राण की रक्षा के लिए भटक रहे हैं। यह सब तुम्हारी वीरता के कारण संभव हो सका है। अब देखिए, यह थे 5वां पद्यांश जिसमें शिवाजी के शौर्य के बारे में बताया गया था। अब अगला पद्यांश है। इस पद्यांश में भी भोग विलासता की चर्चा की गई है। रानियां जब महलों में रहती थी तो हमेशा उनका शरीर महकता रहता था। सुगंध चौवा से उनका शरीर, तरह तरह के लेप शरीर को लगाकर सौंदर्य प्रसाधन के लिए वह शरीर को बहुत सुंदर बनाने का उपक्रम करती थी। किंतु परिस्थितियां बदल गई। जो शरीर सुगंध मारता था अब बदबू या गंध मारता है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां बदल गई है। जो रानियां पहले अपने पैर धरती पर नहीं रखती थी, आज वे पैदल ही सरबट तरीके से दौड़ रही है। खान पान छोड़ करके, सब खान पान छोड़ करके, भोग विलास छोड़ करके जंगल जंगल भटकती रहती है। हे बादशाह, हे शिवाजी, ये सब तेरे ही कारण है, तेरी ही वीरता की चर्चा के कारण है। देखिए क्या कहते हैं, अंतर गुलाब चोवा चंदन सुगंध, सब सहज शरीर की सुबास विकसाती है। रानियों के लिए है अंतर गुलाब चोवा चंदन, ये सब सुगंधित चीजें हैं। रानियां गुलाब का जो गुलाब और चंदन से वो तर रहती थी, भरी रहती थी, और सुगंधित चीजें तो सुगंध तो उनसे शरीर से चूती रहती थी। चोवा का मतलब होता चूती रहती थी। गुलाब का वो इत्र लगाया करती थी, अंतर इत्र लगाया करती थी और इत्र चू जाता था। चंदन की सुगंध को अपने शरीर के ऊपर वो धारण करती थी, चंदन का लेप किया करती थी और शरीर को सहज करके रखती थी। सुगंध, शरीर उनकी सुगंध मारता था। सुबास यानी श्रेष्ठ जो सुगंध है उससे वो महकती रहती थी। वो कौन? रानियां बिकसाती है। अब क्या कर रही है? अब तो भटकती रहती है। जो पहले खुशबू मारती थी, चंदनों का लेप धारण किया करती थी और गुलाब उनके शरीर से चूता रहता था, शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए वे यानी बिकसती रहती थी, खुशबू छोड़ती रहती थी। इतनी उनकी शरीर की आभा थी, इतनी उनकी सुंदरता थी। देखिए, पल भरी पलंग थे वे भूमि न धरत पांव थे, खान पान छोड़ी बन बिल्लाती है। आगे कवि कहते हैं कि हे शिवाजी,
भूषण के शब्दों में कि हे शिवाजी, पल भर, एक पल, एक क्षण के लिए भी रानियां, शत्रु पक्ष की रानियां पलंग से अपनी धरती पर पैर भी नहीं रखती थी। यानी वो कितने ऐशो आराम की जिंदगी जिया करती थी, कितने ऐशो आराम में रहती थी। एक पल भी वो इस धरती पर अपने पैरों को नहीं रखती थी। देखिए, खान पान छोड़ी बन बिलाती है, लेकिन देखिए परिस्थितियां बदल गई है। अपने जितने भी ऐश्वर्य की खान पान है, शरीर को पुष्ट करने वाले जितने भी स्वादिष्ट व्यंजन हैं, उन सबको छोड़ करके वो वन में बिलाती का मतलब होता है भटकती रहती है। जंगल में भटकना, जंगल में भटकती रहती है। ये सब तेरे ही कारण है। खान पान छोड़ दिया उन्होंने, प्राणों से बढ़कर खान पान नहीं है। उन्होंने खान पान, जो स्वादिष्ट खान पान था, उनको छोड़ करके अब वो वन भटक रही है। कितना ऐशो आराम की जिंदगी थी, ऐश्वर्य की जिंदगी थी, किंतु शिवाजी ने तख्ता पलट दिया, परिस्थितियां विपरीत हो गई। आगे कहते हैं, भूषण बनत शिवराज तेरे वीर तेरे त्रास भार भार तोरी निज सुधी विसराती है। भूषण बनत, भूषण कहते हैं, बनत का मतलब होता है कहते हैं, कभी भूषण कहते हैं शिवराज तेरे त्रास का मतलब होता है भय, त्रास का मतलब होता है भय, यानी त्रास यानी भय। हार भार तोरी निज सुधी विसराती है, हार के भार को भी वह सहन नहीं कर सकती, उस हार के को भी तोड़ देती है। वो इतनी दुर्बल हो गई है, इतनी कमजोर हो गई है कि वो हे शिवराज तेरे भय के कारण हार का भार भी वो सहन नहीं कर सकती, इतनी दुर्बल हो गई है। तोरी निज सुधी विसराती है, जैसे ही तुम्हारी उसका स्मरण आता है, तुम्हारी याद आती है, सुधी का मतलब होता है याद आती है, तुम्हें याद करती है वो तुम्हारी यश को, तुम्हारी उस वीरता को, तो वह विसराती है। यानी कहने का मतलब रोने लगती है, बिलखने लगती है। ये सब शिवाजी तेरे ही भय के कारण संभव हो सका है। शत्रु नारियों में तुमने हृदय में एक भय का माहौल कायम कर दिया है तुमने। ये सब शिवाजी की उस युद्ध कौशल का ही प्रभाव है। ऐसी परी नरम हरम बादशाह की नाशपति खाती थी, वे नाशपति खाती है। कवि कहते हैं कि ऐसे परी नरम हरम, शिवाजी के आगे भूषण कवि कहते हैं कि ऐसे परी नरम हरम, वो रानियां जो हरम नहीं, हरम का मतलब होता है वह स्थान जहां रानियों के रहने का स्थान, जहां वो ऐश्वर्य की जिंदगी जिया करती थी, अब वो पूरी तरह से क्या हो गई, नरम हो गई है। उनका उत्साह समाप्त हो गया है, उनमें तनिक भी उत्साह शेष नहीं बचा है। बादशाह की नाशपति खाती थी वे, जब बादशाह की महल में रहती थी तो वो एक फल नाशपति का फल वो खाती थी, अपने शरीर को पुष्ट किया करती थी। हरम में रहती थी वो, ऐसे पड़ी रहती थी, ऐसे आराम करती थी वो। नरम हरम कहने का मतलब होता है नरमाई उनके मन में नहीं थी, क्योंकि वो महल की रानियां थी। बादशाह की नाशपति खाती थी, वो नाशपति खाती है बादशाह की, यानी बादशाह के उस महल में रह करके वो क्या करती थी, वनस्पति यानी वनस्पति नामक नाशपति नामक फल खाती थी। अब वो क्या हो गई, नाशपति खाती है, केवल नष्ट होने वाली जो पत्तियां हैं, सड़ी गली पत्तियां हैं, वो खा करके अपना पेट भरती है। नष्ट होने वाली नाशपति, सूख गई पत्तियां, जो गिर गई पत्तियां, उन पत्तियों को खा करके अपना पेट भरती है। देखिए कितनी सहजता है, कितनी भय उनके मन में व्याप्त हो गया है शिवाजी का, कि वो चल नहीं पा रही, दौड़ नहीं पा रही, सारा जितना सुख सुविधाएं थी वो सारी सुख सुविधाएं समाप्त हो गई है। हे शिवाजी, ये तुम्हारी ही वीरता का कमाल है, तुम्हारी वीरता का प्रभाव है, जो स्पष्ट रूप से इन पद्यांशों में हमें झलकता है। इन सभी पद्यांशों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है।
ये मैं आपको बता दूं कि विशेष के लिए इसमें विशेष रूप से इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ के साथ कहीं कहीं अतिशोक्तिपूर्ण रूप से अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और साथ ही साथ इसमें शिवाजी की महानता और हिंदू रक्षक के रूप में भी यहाँ चर्चा की गई है। भाषा सरल है, सुबोध है, आकर्षक है और मनों के अनुकूल है, पाठकों को प्रभावित करने वाली है। तद्भव और तत्सम शब्दावली का एक सार्थक प्रयोग हम देख सकते हैं। और इसमें ओज गुण की प्रधानता है, ये भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि इसका जो मुख्य रस है वो है वीर रस। तो ओज गुण जो है वो संपूर्ण पद्यांशों में देखा जा सकता है। कहीं कहीं करुण दृष्टि का प्रभाव भी देखा जा सकता है ना, करुणा दृष्टि का प्रभाव भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार भाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और तद्भव और तत्सम शब्दावली का भी कहीं कहीं प्रयोग, अरबी और फारसी शब्दों का भी प्रयोग जहां तहां देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुगल काल के उस काल का वर्णन किया गया है, इसलिए अरबी और फारसी भाषा का आना एक स्वाभाविकता है। इसलिए ये हमारे आज के 3 पद्यांश थे। इन तीनों पद्यांशों में शिवाजी की युद्ध कुशलता और उनके भय का जो वातावरण है वो किस तरह से तैयार किया गया, ये इस पद्यांश में, इन तीनों पद्यांश में किया गया था। आगामी पद्यांश में 5, 4, 5 और 6 के बाद जो हमारे शेष पद्यांश है उनका यथाशीघ्र हम अध्ययन आगामी कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।